अच्छा, जब हमारे घर पर या हमारे दरवाज़े पर या हमारे मोहल्ले में कोई शख्स आ जाता है, हरा पीला पहने, लाल सफ़ेद वगैरह कुर्ता पहनकर या हरा पीला साफ़ा बांधकर कोई सवाल करता है, तो हम उसे फ़कीर समझ लेते हैं। या हम कहीं जाते हैं किसी खानकाह पर, किसी मज़ार पर, किसी औलिया अल्लाह की बारगाह में, तो वहाँ भी हमें बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हरा पीला पहने रहते हैं, लाल पीला नीला वगैरह जो भी उनके पास दस्तयाब रहता है वो पहने रहते हैं। हम उनको फ़कीर समझ लेते हैं। वो हमसे हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, दुआ भी देते हैं और कुछ सवाल भी करते हैं, तो हम उनको फ़कीर समझ लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, फ़कीर वो नहीं होता। फ़कीर तो वो होता है जो इल्म का समुंदर हो। फ़कीर वो होता है जिसके पास बैठने से तुम्हें खुदा की याद आ जाए, जिसकी सूरत देखने से तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, जिसके पास जाने से तुम्हारे दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकलने लगे, जिसके पास जाने से तुम्हारी दुनिया बदल जाए, उसको फ़कीर कहते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक महफ़िल में गए। आप वहाँ पर बैठे थे। एक शख्स भरे मजमे में उठा और आपकी तरफ बढ़ा, आपसे सवाल किया कि हज़रत हमें ये बताएं फ़कीर कौन होता है। आपने उसकी तरफ देखा और बग़ैर कुछ जवाब दिए ख़ामोशी से बैठ गए। उस शख्स को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, बहुत ही परेशान हुआ और फिर इधर उधर देखा। फिर उसने अपने आप को बाहिम्मत किया और फिर खड़ा हुआ। भरे मजमे में उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत आप हमें ये बताएं कि फ़कीर कौन होता है। आपने उसकी तरफ देखा और बग़ैर कुछ जवाब दिए आप बैठे रहे। अब वो शख्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। वो इधर उधर देखने लगा और उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मैंने मौलाना साहब से सवाल किया, लेकिन मौलाना साहब ने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। वो शख्स परेशान हो गया। तीसरी बार वो हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और भरे मजमे में फिर उसने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हज़रत हमें बताएं कि फ़कीर कौन होता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा और बग़ैर कुछ जवाब दिए वहाँ से आप चले गए। जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले गए तो उन्होंने आपके उस्ताद हज़रत सदरुद्दीन कोनवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हज़रत मैंने मौलाना साहब से 3 मरतबा सवाल किया कि हज़रत हमें बताएं फ़कीर कौन होता है, लेकिन आपने तीनों मरतबा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, उन्होंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया लेकिन तुमने समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ हज़रत, मैंने वाकई में नहीं समझा। तो हज़रत सदरुद्दीन कोनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बेटा, जो सब कुछ जानकर खामोश हो जाए उससे फ़कीर कहते हैं। जिसके दिल में इल्म का समुंदर मौजूद हो उसे फ़कीर कहते हैं। जो राज़ो मार्फत की बातें जानता है उसे फ़कीर कहते हैं। जो राज़ो नियाज़ की बातें जानता है उसे फ़कीर कहते हैं। लेकिन आजकल के फ़कीरों का क्या हाल है, आप जाकर देखें खानकाहों पर, दरबारों पर क्या हाल है कि जो अपने आप को फ़कीर कहते हैं, ना ही उन्हें नमाज से मतलब होता है, ना रोज़े से मतलब होता है, ना किसी और सुन्नत से मतलब होता है। वो तो बस दम लगाते ही जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, असल में फ़कीर वो होता है जो अहकाम शरीयत की पाबंदी करे, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म माने, ज़ाहिरन नहीं बातिन में भी। जो शरीयत का सबसे ज़्यादा पासदार होगा, जो शरीयत पर सबसे ज़्यादा चलने वाला होगा, जो शरीयत के बारे में जानने वाला होगा, वही आगे चलकर उसको तरीक़त अता की जाती है। पहले के लोग थे, पहले शरीयत पर मुकम्मल तौर पर चलते थे, बाद में वो तरीक़त की सोचते हैं। लेकिन आजकल के लोग हैं, शरीयत के बारे में तो इल्म ही नहीं रहता और तरीक़त की बात करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए हमें हज़ार साल पहले बता दिया था कि जिसने पहले इल्म हासिल किया बाद में वो सूफ़ी बना, वो शख्स कामयाब हो गया। और जो शख्स पहले सूफ़ी होने का दावा करता है और उसके पास कुछ इल्म नहीं तो वो नाकाम हो गया। इसलिए जो फ़कीर होते हैं
وہ پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیں، سرکار غوث پاک کو دیکھیں، اور جتنے بھی اکابر اولیاء اللہ گزرے ان کو دیکھیں، انہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی ہے، تب انہیں جا کر بعد میں اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے اصل فقیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی راہ پر چلے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، فرائض ادا کرے۔ یہ سب اصل میں فقیر ہوتے ہیں، اور جو نام کے فقیر ہوتے ہیں انہیں نہ ہی شریعت سے کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ ہی طریقت سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اصل میں ایسے فقیروں کو چنیں جو واقعی میں جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا ہو۔